ब्रिज में एक संत होते थे माधवदास। यही कलयुग की घटना है। बेहद प्रेम करते थे कृष्ण से, बेइंतहा प्रेम। सबके भीतर कृष्ण दिखते थे उनको। वास्तविकता यही है, एक छोटी सी चींटी में और एक बड़े से हाथी में जो आत्मा है वही परमात्मा, वही तो कृष्ण है। बिल्कुल। तभी तो वो गतिमान है, और जो कृष्ण का प्रिय हो जाता है ना, उसे वैसा दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास वो विश्वास के नेत्र आ जाते हैं। तो माधवदास को हर जगह कृष्ण दिखते थे। तो माधवदास वहीं रहते थे, लताओं में, कुंज गलियों में, सारा दिन भगवान का नाम भजते हुए व्यतीत करते थे। पता है भोजन क्या करते थे वो? आश्रम में जो संत आते थे वो सब जो भोजन कर लेते थे, और उनका झूठा जो भोजन बच जाता था उसको इकट्ठा करते थे। सारे पत्तलों को इकट्ठा करके, उस भोजन को इकट्ठा करके, फिर उस झूठे भोजन से भगवान को भोग लगाते थे, और फिर उस भोजन को खुद पाते थे। ऐसा अद्भुत भक्त कभी आपने नहीं सुना। अब वो जो है, ये नित्य क्रिया थी उनकी। संतों का झूठा भोजन इकट्ठा करना, भगवान को भोग लगाना, और फिर खुद पाना। एक दिन बड़ी जोरों से भूख लगी थी उनको। फटाफट संतों का भोजन इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फटाफट पत्तल में डाला और एक कोर मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह में डाला ना, तो याद आया आज भगवान को भोग नहीं लगाया। अब मुंह में कोर है, एहसास हुआ कि भगवान को भोग नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाए बिना खाए कैसे माधवदास? अब उसको उगल भी नहीं सकता, क्योंकि वो संतों का झूठा है, और संतों के भीतर कृष्ण दिखते हैं। संतों की महिमा अलग है, कृष्ण के समान है सारे संत। अब मेरे भगवान का झूठा भोजन मैं उगलू कैसे, और बिना भगवान को भोग लगाए मैं निगलू कैसे? शाम से रात हो गई, मुंह ऐसे ही बंद है, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं। रात बीतने लगी, लगातार रो रहे हैं, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। रोते रोते सुबह हो गई। भोजन है वो रखा हुआ है, और ये मुंह में एक कोर है। लगातार रो रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो इशारे से बता रहे हैं, भोग नहीं लगाया प्रभु, गलती हो गई, क्षमा कर दो। तो भगवान ने कहा कि माधव ला मेरे हाथ में दे। माधव ने कहा कि नहीं प्रभु, अपना झूठा आपको कैसे दे सकता हूं। बोले, अरे माधव, रोज झूठे का ही तो भोग लगाता है, आज कैसी बात कर रहा है, ला दे। बोला, नहीं प्रभु, ये मेरा झूठा है। बोला, अरे तू उन सब से अत्यंत प्रिय है मुझे, जिनका झूठा भोग तू मुझे लगाता है उन सब से ज्यादा प्रिय तू मुझे, ला दे। माधव ने कहा, नहीं प्रभु, ये पाप नहीं हो पाएगा मुझसे। इशारों में बात चल रही है। माधव की सुबकी आ रही है, रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई है रो रो करके, मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, बिना मुंह खोले रो रहे हैं। भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया, ना उगल सकता ना निगल सकता। सुबक सुबक कर रो रहे हैं। उस सुबक सुबक कर रोने में उनका थोड़ा सा मुंह खुला, और मुंह से एक चावल का दाना बाहर निकल गया, और ठाकुर जी ने वो चावल का दाना उठाया और खा लिया। खा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने माधवदास को इस तरह से दर्शन दिए थे।